बच्चों, अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिकी के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अधिकांश मामलों में 10 में से 5 बच्चे इसको गलत करते हैं। अगर आप अपनी पैनी नज़र आर्थिकी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समसामयिकी पर लगाते हैं तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अकॉर्डिंग टू आरबीआई वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सबसे बड़ा निवेशकर्ता देश कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मॉरिशस या ऑप्शन डी अमेरिका। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि इस प्रश्न का उत्तर है मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस एक ऐसा देश है जो कि भारत में सबसे बड़ी मात्रा में एफडीआई के रूप में पैसा भेजता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक लिस्ट, आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में एफडीआई के मामले में 3 प्रमुख निवेशकर्ता देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 मॉरिशस, जो कि लगभग 13.41 बिलियन डॉलर का निवेश करता है। दूसरी तरफ सिंगापुर है, जो कि 9.27 बिलियन डॉलर का निवेश करता है। और तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड, जो कि 2.67 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है कई प्रकार की फंडामेंटल बातों पर ध्यान आकर्षित करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था के विदेश व्यापार वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तब ये प्रश्न उभर कर सामने आएंगे। जैसे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था है, यह 2 तरह की पूंजी से संचालित होती है। नंबर 1 भारतीय पूंजी, जिसको हम डोमेस्टिक कैपिटल बोलते हैं। दूसरे प्रकार की पूंजी जिसको हम बोलते हैं विदेशी पूंजी। अब देखिए, जब से ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का दौर और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, विदेशी निवेश या कहें कि विदेशी पूंजी किसी देश में एक बड़ी भूमिका निभाती है कि उस देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन किस प्रकार का और कितनी तेज़ी से होगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्पादन को संभव बनाने के लिए 4 प्रकार की चीज़ें आवश्यक हैं: भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यमशीलता। और अगर आप एडम स्मिथ को ध्यान रखें या फिर पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों को ध्यान रखें तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है पूंजी। खैर, सैद्धांतिक बातें जो भी हों, आप सभी जानते हैं कि उत्पादन हेतु पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पूंजी उन 4 प्रमुख अनिवार्य कारकों में से एक है जो कि उत्पादन के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब पूंजी 2 प्रकार की हो सकती है। भारत जैसे देश में या भारत में या फिर किसी अन्य देश में वहाँ के खुद के लोग जब उत्पादन गतिविधियों में अपनी पूंजी लगाते हैं तो इसे डोमेस्टिक पूंजी बोलते हैं या घरेलू पूंजी बोलते हैं। वहीं जब ये पूंजी बाहर से आती है, अन्य देशों से आती है, तो इसको हम बोलते हैं विदेशी पूंजी। अन्य भाषा में इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर 1 एफडीआई के रूप में और दूसरा है एफपीआई के रूप में। एफडीआई से तात्पर्य फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरा है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अर्थात विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अब हम एफडीआई की चर्चा करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए बच्चों, ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। मान लीजिए कोई मिस्टर जॉनसन, एक उदाहरण से समझते हैं, जो कि अमेरिका के हैं। वो भारत में पैसा लगाना चाहते हैं। उनके पास एक अतिरिक्त पैसा है, जो कि उनका मानना है कि भारत में अगर वो किसी उत्पादन गतिविधि में इसको लगाते हैं या भारत में अगर पैसा पूंजी के रूप में लगाते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो उनके पास जो पैसा है उसको वो चूंकि निवेश कर रहे हैं, इसलिए वो कैपिटल है। तो मिस्टर जॉनसन का पैसा भारत में आएगा 2 प्रकार से आ सकता है। पहला प्रकार ये है कि वो भारत में आकर कोई नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें, नए कारखाना लगाएं या किसी अन्य प्रकार की परिसंपत्ति को सृजित करें, एसेट्स को, जो कि भौतिक परिसंपत्ति होना चाहिए। या फिर वो किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले 10% से अधिक। अगर वो इसी किसी क्राइटेरिया में आते हैं, और अगर आप ध्यान दें, अगर कोई विदेशी भारत आता है और यहाँ पर कारखाना बनाता है या किसी कारखाने में हिस्सेदारी करता है जो कि उसकी कुल शेयरधारिता 10% से अधिक हो, उसका जो निवेश है, तो इसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आया है। यानी कि विदेशी निवेश जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो,
भौतिक परिसंपत्तियों में निवेशित किया जाता हो, या फिर अगर वो किसी कंपनी के शेयर भी खरीद रहा है तो वो 10% से अधिक हो, तो इसको हम FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं। अब हम FDI को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बच्चों, वो दो प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट और नंबर 2 ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो जब कोई विदेशी निवेशक या संस्था या व्यक्ति भारत में आकर कोई नया सेटअप तैयार करता है, वो अपना निवेश करता है भौतिक परिसंपत्तियों में, और इसके अंतर्गत वो नया कारखाना, नई फैक्ट्री, नए आउटलेट्स खोलता है और यहाँ पर नई परिसंपत्तियों को सृजन करता है, तो ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वहीं बच्चों, अगर वह पहले से ही स्थापित किसी कारखाने, फैक्ट्री, आउटलेट्स या संस्था में उसके कुछ अंश खरीद कर निवेश करता है, जो कि उसकी कुल शेयरधारिता 10% से अधिक हो, तो ये FDI के अंतर्गत ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब बच्चों ध्यान रखें कि FDI और FII में FDI ज़्यादा बेहतर है। वो क्यों है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और FDI में भी जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे विदेशी परिसंपत्ति से भारत में नई एसेट्स क्रिएट होती है और नए रोजगार सृजित होते हैं। अभी हमने FDI की चर्चा की, अब हम FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक प्रकार है FII, जिसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, इसको फिर उदाहरण से समझते हैं। अब मिस्टर जॉनसन की बात हो गई FDI के रूप में, अब मिस्टर बिल क्लिंटन की बात करते हैं। मान लीजिए बिल क्लिंटन के पास कुछ पैसा है और उन्होंने कहा कि भारत में लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा लाभ देगा, तो इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत में पैसा लगाया। परंतु उनकी सोच यह है कि वो भारत में जो पैसा लगाना चाहते हैं वो कुछ समय के लिए हो, और जब उनका पैसा वापस चाहिए तो वो तुरंत उन्हें वापस मिल जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के वो भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। अर्थात FII के रूप में जब कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी संस्था भारत में पैसा लगा रही है, तो इस सोच के साथ लगा रही है कि वो तुरंत समय आने पर अपना पैसा यहाँ से निकाल सके, अपनी परिसंपत्तियाँ बेचकर तुरंत वापस जा सके। तो जब कोई विदेशी निवेशक या विदेशी संस्था भारत में पैसा लगाती है अल्पकालिक उद्देश्य से या अल्पकालिक तौर पर, तो उसे FPI, और जब ये संस्थागत रूप से होता है तो इसको बोलते हैं FII के रूप में जाना जाता है। ये किसी कंपनी का शेयर भी खरीद सकती है, परंतु ध्यान रखें FDI में ये शेयरधारिता का अंश 10% से अधिक होना चाहिए। परंतु अगर FII के रूप में आ रहा है, FPI के रूप में आ रहा है, तो यह 10% से कम होना चाहिए। अर्थात मिस्टर बिल क्लिंटन आए और मान लीजिए कि टाटा के उन्होंने शेयर खरीदे, और अगर टाटा के शेयर उन्होंने 10% से अधिक खरीदे हैं तो वो हो जाएगा FDI। परंतु अगर वो शेयरधारिता जो खरीदी गई है वो 10% से कम हो तो वो हो जाएगा FPI, जिसके अंतर्गत अगर वो संस्थागत रूप से ये कार्य करें, संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल रूप से, तो वो आ जाएगा FII। अब बच्चों हम कंक्लूड करते हैं इसको। भारत में या भारतीय बाजारों में जो उत्पादन गतिविधियां हैं उसमें दो प्रकार की पूंजी, नंबर 1 घरेलू पूंजी, नंबर 2 विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी विदेशी निवेश के रूप में आएगी। विदेशी निवेश या तो FDI के रूप में आएगा या FPI के रूप में आएगा। FDI के दो रूप हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। वहीं FPI का एक प्रकार है FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FDI दीर्घ अवधि के लिए होता है, FII अल्प अवधि के लिए होता है। FDI में सामान्यतः नई भौतिक परिसंपत्ति सृजित होती है, जबकि FII में या FPI में नई भौतिक परिसंपत्तियां सृजित नहीं होती है। किसी देश के विकास में अगर विदेशी पूंजी निवेशित की जा रही है तो उसमें FPI की अपेक्षा या FII की अपेक्षा FDI ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे नई भौतिक परिसंपत्तियां सृजित होंगी और नए रोजगार सृजित होंगे, जबकि FII तथा FPI से सामान्यतः शेयर बाजार ऊपर उठता है, क्योंकि वहाँ पर शेयर, म्यूचुअल फंड्स आदि आदि में केवल निवेश किया जाता है।
यही कारण है कि एक बार पूछा गया है इस प्रीलिम्स में कि प्रीलिम्स और मेंस में कि क्या शेयर बाजार में होने वाला उत्थान किसी देश की अर्थव्यवस्था में विकास को बताता है? तो उत्तर है अल्प मात्रा में। यह केवल शेयर बाजार में होने वाले निवेश को दिखा रहा है, वास्तविक आर्थिक विकास, रोजगारों के सृजन या भौतिक परिसंपत्तियों के सृजन को नहीं दिखा रहा है। खैर, अब हम इसको समाप्त करते हैं। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़रूर डिटेल में देखें, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि IAS हो, PCS हो, SI हो या अन्य किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशंस में ये आपकी मदद करेगा।